लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फेफड़े हमारे लंग्स जीवन को अपनाने और जीवन छोड़ने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फेफड़ों में समस्या का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम जीवन को अपनाने से डरते हैं या संभवतः हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पूर्ण स्वरूप से जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाएं पारंपरिक रूप से बहुत उथली श्वास लेने वाली होती है और अक्सर खुद को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती है, मतलब वो सेकंड है। आज यह सब बदल रहा है। आज महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण सदस्य है और पूरी तरह वो गहरी श्वास लेती है। मुझे महिलाओं को खेलों में देखना अच्छा लगता है। महिलाओं ने खेतों में हमेशा काम किया है, लेकिन इतिहास में पहली बार महिलाएं खेलों में उतरी है और शानदार शरीर को देखकर बहुत अच्छा लगता है। जो भी महिला है इस तरह से कर रही है उनको मेरा सख्त कोटि प्रणाम और सैल्यूट। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ पढ़ रही थी दोस्तों, इसलिए थोड़ा रुक गई, सॉरी। नेक्स्ट हम लेते हैं स्तनपान। पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो पोषण के सिद्धांत को, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा स्किप हो गई। स्तनपालन पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब स्तनों में समस्या होती है तो उसका अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। पालन पोषण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है बच्चे को बड़े होने देना। हमें यह जान लेना चाहिए कि कब उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कब उनकी लगाम छोड़ देनी है और उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ने देना है। अधिक ख्याल रखने से दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता। कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रोब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि कुदरत ने बहुत खूबसूरत चीज दी है, ब्रेस्ट, जहाँ पर उसे एक बच्चे के खाने का बंदोबस्त किया है कि माँ जो उसको दूध पिलाती है वहाँ से उसको पोषण मिलता है। पर उसके साथ में ये चीज़ भी कही गई है कि हम कहते हैं ना कि माँ अक्सर बच्चे को छाती से लगा के रखती है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। उसको आज़ादी नहीं देती है, वो डरती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, मेरा बच्चा कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, कुछ भी करती है वो। तो ज़्यादा पैम्परिंग, ज़्यादा कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपने जो पोषण दिया है उसको ख़त्म कर देती है। यदि कैंसर होता है तो उसका भी मतलब गहरी नाराज़गी है। डर को त्याग दे और जान ले कि ब्रह्मांड का ज्ञान हम सबके लिए विद्यमान है। हमारा दिल जो प्यार का प्रतिनिधि है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है। हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हृदय सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से रक्त धीमा हो जाता है और हम एनीमिया, एंजाइना व हृदयघात की ओर बढ़ने लगते हैं। हृदय हम पर आघात नहीं करता, हृदय हम पर आघात नहीं करता। हम अपने ही उत्पन्न किए हुए सोपारोप, मतलब कि आप जो आरोप, आपका जो डर है, जो नफरत है, उसमें वो फंस जाता है कि अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। जब आप अक्सर ऐसी छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती है, हम बरसों तक अपने दिल से सारी खुशियों को निचोड़ देते हैं और अंत वह पीड़ा से करहाने लगते हैं। जिन लोगों को हृदयघात होता है, मतलब हृदय की जो बीमारी, हार्ट अटैक होता है, वे कभी खुश नहीं रहते। यदि वे समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उन्हें दूसरा हार्ट अटैक हो सकता है। सोने का दिल, ठंडा दिल
खुला दिल, काला दिल, स्नेहिल दिल, गर्मजोशी भरा दिल, इनमें आपका दिल कहाँ है? ये आप ज़रूर सर्च करिएगा कि इनमें से आपका दिल कहाँ है। सही में दिल को खुला रखिए, जो होता है होने दीजिए। सबकी अपनी दुनिया है, अपनी समस्या है, वो चाहे आपका हस्बैंड हो, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, जो भी हो, भले ही उनसे आपका कितना ही गहरा रिश्ता क्यों ना हो, पर उन सब की अपनी जर्नी है, अपना दिमाग है, अपनी सोच है। समझो कोई आपका गला घोट दे और आप या आपका नाक बंद कर ले और आपको बोले कि श्वास लेके आप कर सकोगे? नहीं ना। बस जब भी आप किसी से कोई उम्मीद रखो तो एक बार अपनी तरफ देखना, क्या वो इंसान मेरे से इतनी उम्मीद रखे तो मैं क्या उसको पूरा कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ मिले तभी रखे, ना मिले तो मत रखिए। तो खुश रहिए, अपने दिल को खुला रखिए और गहरी सांस लीजिए, बहुत अच्छा लगे। नेक्स्ट हम लेते हैं, पेट हमारे सभी नए विचारों और अनुभवों को पचा लेता है। आप कैसे या क्या नहीं पचा सकते? आप अपनी आंतों को, मतलब आपकी आंतें जो है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या प्रभाव महसूस करते हैं? जब पेट से संबंधित बीमारियां होती है तो इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि हम नए अनुभवों को पचा नहीं पा रहे, हम डरते हैं। जैसे हम अक्सर ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं रे, तुम्हें ये बात हजम नहीं होगी, तुम नहीं पचा पाओगे, मैं तुम्हें नहीं कह सकता। या अक्सर किसी लोगों के बारे में हम कहते हैं कि इनसे बात करने के बाद बारे में 100 बार सोचना, ये बात को हजम नहीं कर पाती है और सबको बोल देती है। तो वो चीज़ है, पेट ये काम करता है। हम में से बहुत को याद होगा कि जब कमर्शियल वायुयान पहले लोकप्रिय हुआ था, मतलब विमान, यह नया विचार पचाना मुश्किल था कि हम धातु के एक बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायुमार्ग से जा सकते हैं। तो ये जब नया जब लोगों ने सुना कि भाई हम इस धातु से बने ट्यूब के अंदर बैठकर उड़ सकते हैं, तो ये विचार पचाना मुश्किल था। जब लोग विमान में बैठते थे स्टार्टिंग में तो सबको वॉमिटिंग प्रॉब्लम होती थी। वो चीज़ बहुत थी लोगों में। अब जाके जब लोगों ने इस विचार को अपनाया, पचाया, तब जाके लोगों को ये समस्या कम हुई है। तो दोस्तों, जब भी कुछ नया हमारे जीवन में होता है, हम उसको पचा नहीं पाते हैं, हमें टाइम लगता है या पचा ही नहीं पाते हैं। जिन विचारों को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो समझ लेना कि आपको अक्सर पेट की समस्या रहेगी। जिनको पेट की समस्या रहती है वो एक बार सोचे कि कौन से ऐसे विचार है, जीवन की कई ऐसी नई घटना है, क्या नया जीवन में क्या नया परिवर्तन आ रहा है जो आप पचा नहीं पा रहे हो। तो बस उस पर गौर करें और उसको पचाने की क्षमता बनाएं और देखिए आपके पेट की समस्याएं हल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लेंगे, हाँ, यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ कही है कि अल्सर भय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पर्याप्त रूप से अच्छा न होने का भारी भय। हम माता पिता की आशाओं पर, बॉस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने से डरते हैं। हम अपने अस्तित्व को पचा नहीं सकते हैं। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। चाहे हमारा काम कितना भी महत्वपूर्ण हो, हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। देखो, जब अल्सर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो अल्सर हो जाता है। ये चीज़ें कहाँ से आती है? भय। हम खुद को साबित करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, संबंधों को बचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। उसी पीड़ा में हमें ये तकलीफ होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इतना धीरज से, इतना शांति से सुनने के लिए। जितना आप सुनेंगे उतना आप पाएंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी और 100% आप हेल्दी हो जाओगे, दिमाग से और शरीर से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।